सीधा करो, सीधा सीधा सीधा। कोहिस्तान के दिलकश नज़ारों से महफूज होने के लिए पाचरान पॉइंट पर पिकनिक का प्रोग्राम बना। खुशगवार मौसम और कुछ खुराकी को मलहूज खाते रखते हुए बलूची सज्जी खाने का प्रोग्राम बना। इसके पेश नजर बकरे को डाले में लाद दिया गया। सफरी लवाज़मात को पूरा करने के लिए सुपर स्टोर का रुख किया। मशरूबात और स्नैक्स खरीदकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। दिलकश और दिल फरेब नज़ारे रूह को ठंडक पहुंचाते रहे। नदी में सैलाबी तुगयानी ने हमें आगे जाने से इशारतन रोक दिया और हम मायूस होकर दूसरा पॉइंट तलाश करने के लिए निकल पड़े। दूसरा पॉइंट ना मिलने की सूरत में हमें वापस उसी जगह आना पड़ा जहां से हम मायूस होकर निकले थे। इन्हीं सरसब्ज वादियों के बीच जगह का चुनाव किया गया। काटोर के मशहूर सज्जी मास्टर शफी मोहम्मद ने मोटर संभाला तो औजारों के कड़कड़ाहट से बकरा 9211 हो गया, जिसे ढूंढने के लिए हमारी दौड़ें लग गईं। बकरे को ढूंढकर कुर्बान कर दिया। भूख से निडाल बाकी सफरी सिपाहियों ने भी शफी मोर्चे का रुख किया और शामिल कार खैर में आग बटाने बैठ गए। दिलकश मौसम और हसीन वादियों के दरमियान जब हमें चाय की तलब हुई तो नौरोज को चाय बनाने का कहा। चाय पीकर अपनी बातों में मगन थे तो किसी दोस्त ने हमें इतला दी एक गाड़ी नदी में फंस गई है, जिसे देखने के लिए हमने नदी का रुख किया। भूख से निडाल हमने वापस अपनी जगह का रुख किया। एक मुकामी चरावा अपने रेवड़ में से भटकी हुई बकरी को ढूंढता हुआ हमारे पास आया। ये तो कौन है? हमने मजाकतन अपने बकरे की खाल दिखा दी कि देख लो मुबादा, ये तो नहीं थी वो बकरी। चरावे ने इनकार किया कि मेरी बकरी काले रंग की है और फिजा हमारे कहकों से गूंज उठा।
इसी पाते गारे पट्टेगा की क्या हाल था पाते पट्टेगा। थोड़ी ही देर में सज्जी तैयार हो गई और सबने शुक्राने भरी निगाहों से एक दूसरे को मुबारकबाद दी और सज्जी के आने बैठ गए। फंसी हुई वीगो की रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत देर तक एंजॉय किया।